Hello everyone. This video is in continuation with the previous video जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था WTO का। तो WTO का हमने पढ़ा एंड उसके बाद हम लोगों ने उसके अंडर जो एग्रीमेंट्स साइन अप हुए हैं अलग अलग उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो था गैट्स वो कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिम्स से, जो एक और एग्रीमेंट है जो WTO के अंडर ही साइन अप हुआ था। ठीक है, जो उसमें एग्रीमेंट्स में वन ऑफ द एग्रीमेंट इज ट्रिम्स। सो ट्रिम्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या कहता है ट्रिम्स? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो यानी कि इन्वेस्टर्स से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं क्यों ट्रिम्स की हमें ज़रूरत पड़ी एंड ट्रिम्स का मतलब क्या है ऑल टुगेदर। तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और वो दो इन्वेस्टर्स एक आपकी अपनी कंट्री का है और एक आपकी फॉरेन कंट्री से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो बड़ा ऑब्वियस सा रीज़न है कि हम लोग चाहेंगे कि हमारी अपनी कंट्री वाला पर्सन ही हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करे रादर देन फॉरेन कंट्री का जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि हमें एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी और एक हमें होगा कि अगर हमारी इनकम हमारे पास ही इन्वेस्ट होके आएगी तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी कंट्री वाला ही इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो या फिर इन कुछ रीजंस की वजह से जो कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं करने देंगे। तो इसको रोकने के लिए ट्रिम्स आया था। ठीक है, ट्रिम्स क्या कहता था कि ट्रिम्स ने बोला कि कंट्रीज़ को कि आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ उन पे। ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट मत करने दे रहे हो उनको, ऐसा मत करो, क्योंकि इससे ट्रेड भी ख़राब होता है। अगर तो आपको ये है कि आपकी अपनी डोमेस्टिक कंट्री वाला से अगर आप इन्वेस्ट कराओगे तो उससे आपका फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट अगर आप सिर्फ इसलिए फॉरेनर्स को रोक रहे हो इन्वेस्ट करने से जस्ट बिकॉज कि आप अपनी कंट्री को प्रेफर करना चाहते हो इर्रिस्पेक्टिव कि आपको फ़ायदा किससे होगा, तो ये मत करो। आप डिफ्रेंशिएट मत करो फॉरेन को या डोमेस्टिक कंट्री के इन्वेस्टर्स को, आप सबको इक्वल चांस दो। फ्री ट्रेड चाहते थे वो लोग और वो चाहते थे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि जो इन्वेस्ट करना चाहता है आप उसको इन्वेस्ट करने दो। ठीक है, तो ट्रिम्स इसलिए आया था ताकि वो लोग कह सकें कि आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिस्ट्रिक्ट ना करो, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो ट्रेड के ऊपर ना रिस्ट्रिक्शंस लगा देती थी। रिस्ट्रिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि अगर हमने कहा कि अगर हम इतना इंपोर्ट आपकी कंट्री से कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट भी सपोज़ इतना ही कर सकते हो, एक हमने लिमिट लगा दी उनके ऊपर। ठीक है, या तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, या फिर हमने उनको बोल दिया कि सपोज़ हमने कहा कि आपने जितना हम आपसे इंपोर्ट करेंगे आप हमको मतलब एक्सपोर्ट करेंगे सॉरी, आपको हमारी कंट्री से उतना इंपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, इनपुट्स यूज़ करने हैं, वो हमारी लोकल कंट्री से ही आपको लेने पड़ेंगे, तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से हम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे ताकि वो ट्रेड ना कर सकें। तो ट्रिम्स ने कहा कि आप ऐसे मत करो, आप उनको हर एक को फेयर चांस दो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ FDI लिबरलाइजेशन। FDI लिबरलाइजेशन से क्या हुआ या इसका क्या मतलब है? जब ट्रिम्स आया, ट्रिम्स ने इनकरेज किया कंट्रीज़ को कि आप लिबरलाइज करो इन्वेस्टमेंट को, कोई रोक टोक ना लगाओ ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो FDI भी फ्लो हमारी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर वो बढ़ेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, हर चीज़ में हमें हेल्पफुल ही होगा। तो उन्होंने बोला FDI लिबरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल सप्लाई चेन। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ट्रेड टेरिफ्स और बैरियर्स को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं ताकि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा कर सकें, तो ट्रिम्स ने उसमें हेल्प ही करी है। वो कहते हैं कि ट्रिम्स ने कैसे हेल्प करी है कि इंटीग्रेट करने की तो कोशिश कर रहा है वो डेवलपिंग नेशंस को विद द डेवलप्ड नेशंस के साथ, या अलग अलग सेक्टर्स में भी तो बेनिफिट देंगे वो। कैसे अलग अलग सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी हो रही है इंडिया में या डेवलपिंग नेशंस में, तो उन्होंने बोला कि वो उसमें हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अब अगर किसी चीज़ का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो नेगेटिव भी होता है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे गलत इम्पैक्ट ही पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि अगर डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया के हैं तो इंडिया ने हमेशा ट्रिम्स को आर्ग्यू किया कि आप लोगों ने तो हमारी एबिलिटी पे रोक लगा दी, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे, कि अगर आप लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स को, जैसे मैंने बोला कि हम लोग क्या कहते थे कि आप हमारा इनपुट यूज़ करोगे तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट अगर उन्होंने ट्रिम्स ने कहा कि ये सारी रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, तो अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को तो नुकसान है, उनका प्रोडक्ट तो कोई नहीं खरीदेगा। तो ट्रिम्स ने तो गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट की जो एबिलिटी थी कि वो लोग लोकल सप्लायर्स को सपोर्ट करें और बिल्डअप करें डोमेस्टिक कैपेसिटी को, वो तो उन्होंने रोक दिया। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ इस बात से, मतलब उनसे आर्ग्यू ही करती थी कि आपने गलत किया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिम्स। नाउ आफ्टर ट्रिम्स जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, वो है ट्रिप्स। अब जो नेक्स्ट एग्रीमेंट जो WTO के अंडर आता है वो ट्रिप्स है। ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसमें क्या था, क्यों इसको हम लेकर आए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, उससे क्या पता लग रहा है कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इनका बेसिकली काम क्या था कि जो भी इन्वेंटर है, इनोवेटर है, जिसने कोई चीज़ नई लेके आए हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ताकि कोई और कॉपी ना कर ले, हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उसका इन्वेंशन जो है, उस किसी ने, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो रिसर्च करेगा बहुत ज़्यादा और उसके बाद उसको डेवलप करेगा। ठीक है, तो अगर किसी की मेहनत को आप यूज़ कर लेते हो तो वो जस्टिफाइड नहीं होती और कोई और उस चीज़ को मेहनत दोबारा करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहते थे कि आप प्रोटेक्ट करो इनोवेटर्स को। अब ये मेनली जो था वो फार्मा यूनिट में ट्रिप्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करा इन्होंने। कैसे कि हम लोग कहते थे कि ट्रिप्स ने बोला कि इनोवेटर्स जो हैं, जो अपनी, सपोज़ फार्मा का एग्जांपल ले लो कि उन्होंने कोई मेडिसिन ली और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करके उसको डेवलप किया, उसका जो भी है प्रॉपर उसको इन्वेंट किया, तो आप उस चीज़ को कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, लॉज या जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, किसी इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब चीज़ों की हेल्प से आप उसको प्रोटेक्ट करो ताकि वो लोग और इन्वेंशंस कर सकें। ठीक है, उनको बेसिकली इनकरेज करना, और कि आप जो, मतलब टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको भी रिमूव करो और इन्वेंटर्स को प्रोटेक्ट करो ताकि वो और ज़्यादा इन्वेंशंस कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट चीज़ थी वो था एक्सेस टू मेडिसिन्स। एक्सेस टू मेडिसिन्स में क्या था कि जो सबसे ज़्यादा ट्रिप्स का इम्पैक्ट, जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था ट्रिप्स का, वो उनका इम्पैक्ट था एक्सेस टू मेडिसिन्स के ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्योंकि जो ट्रिप्स था, इट रिक्वायर्ड द कंट्रीज़ टू रिकोगनाइज फार्मास्यूटिकल पेटेंट लीडिंग टू हायर ड्रग प्राइसेस, जो कि मोस्टली उन नेशंस में था जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे विद द कंसर्निंग पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ लाइक आप HIV या एड्स से। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ फार्मेसी इंडस्ट्रीज़। तो जो इंडिया था, इट वाज लाइक बहुत लार्ज जेनरिक मेडिसिन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री था है। तो उसमें क्या था कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा जब ट्रिप्स इंट्रोड्यूस हुआ। तो इंडिया को अपने पेटेंट लॉज को 2005 में अमेंड करना पड़ा, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस पेटेंटेड जेनरिक मेडिसिन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। उसमें ये था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो हमेशा आर्ग्यू करती थी ट्रिप्स से कि आपने जो बेनिफिट्स हैं सारे वो क्या कहते हैं, बायस्ड होकर आपने सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की तरफ दिए, उनके इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने सिर्फ उन तक पहुंचाए, और जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र आपको हमारे तक करना चाहिए था, डेवलपिंग नेशंस तक करना चाहिए था, वो आपने सफिशेंटली नहीं किया। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। इसके बाद नेक्स्ट और भी 2 हैं विच विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।